और माय चैंपियंस व्हाट्सअप, हियर आई एम अरविंद कालिया सर, आपका भाई। और इस वीडियो में मैं आपको एक गोल्डन रूल दूंगा जिसके थ्रू सिर्फ 11 क्वेश्चंस करके आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। यस, यू हर्ड मी राइट। इससे पहले कि सेशन शुरू करूं, ये बता दूं कि ये सेशन ज्यादा रेलेवेंट उनके लिए है जो भी 10th से 11 या 11 से 12th में मूव कर रहे हैं। रेफरेंस मैं 11th से 12th मूविंग बच्चों का लूंगा क्योंकि अभी 10th के बच्चे तो 11th में थोड़ा देर बाद आएंगे, अभी उनका 10th ही खत्म नहीं हुआ। बट यस, यूज कोई भी कर सकता है, राइट। तो चलो शुरू करें। तुम भी सोच रहे होगे ऐसा कौन सा रूल है यार जिससे 11 क्वेश्चन करके मैं पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूंगा। यस, ऐसा रूल है और बहुत इजी रूल है। जस्ट ऑल्टरनेट डेज पे 40-45 मिनट्स का काम और आपका काम टॉप पे। अच्छा, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं क्योंकि वहीं से सॉल्यूशन निकलने वाला है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बेटा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि हम सबको लगता है कि हमें भूलने की बीमारी है। मुझे खुद को आज तक लगता है कि मैं भूल जाता हूं। हिट लाइक बटन अगर आपको भी सेम लगता है। सो है क्या, हमें लगता है भगवान ने कुछ तो धोखा कर दिया। जब हम क्लास लगाते हैं तो रैम कम हो जाता है और जब घर जाके याद करने की कोशिश करते हैं टीचर ने क्या पढ़ाया था तो रोम कम हो जाता है। आज इस रैम और रोम का जो बैलेंस खराब हो गया है, इसको ठीक करने का टाइम है। तो चलो थोड़ा अपने अंदर झांकते हैं और रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आज मैं तुमको एक 40 से 45 मिनट का एक मंत्र दूंगा जो तुम्हें ऑल्टरनेट डे पे उच्चारण करना है और ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऑल्टरनेट डे क्योंकि एक दिन मैथ्स, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, इसलिए 3 दिन इन अ वीक आपको लगाने हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको पहले बेस बनाता हूं। देखो मैं क्या करूं, टीचर हूं तो पहले तो बेस बनाऊंगा। से ये एक मेज प्रॉब्लम है, राइट। आपको यहां से एंटर करके निकलना है कहीं से, तो यहां से या यहां से 2 रास्ते हैं, राइट, या फिर यहां से एंटर करके अंदर जाना है। तो कैसे जाया जाए? अब 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता रहा हूं और आप मुझे बताओ बेटर कौन सा है। आपने क्या किया, एक बार मेहनत करके यहां से यहां तक जाने का रास्ता बना लिया और 2 दिन बाद उस रास्ते को 100 टाइम्स याद कर लिया। 8 महीने बाद जब तुमको मैं पूछूंगा कि रास्ता बताओ, क्या बता पाओगे? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तुमने 8 महीने पहले उसको 100 बार रिवाइज किया था, नहीं बता पाओगे, भूल जाओगे। दूसरा तरीका, तुमने बहुत जोर लगा के एक बार यहां से रास्ता बना लिया और फिर क्या किया, हर एक 5-6 दिन बाद इतने रास्ते को रिवाइज कर लिया, कभी इतने रास्ते को रिवाइज कर लिया, कभी इतने रास्ते को रिवाइज कर लिया, कभी इतने को रिवाइज कर लिया। यानी कि हर एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा रास्ता रिवाइज करते रहे। एक बार पूरा बना लिया था, अब उसको हफ्ते में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे और 8 महीने तक करते रहे। 8 महीने बाद तुमको पूछूंगा रास्ता बताओ, बता पाओगे? 100% तुम्हें यहां पर रट गया होगा, तुम्हें इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम बोलोगे पहले ऐसे जाओ, ऊपर जाओ, यहां से अंदर, फिर इधर, फिर नीचे, आंसर। यही गोल्डन रूल का बेस है। आओ तुम्हें समझाता हूं। 11 क्वेश्चंस गोल्डन रूल। अब मान लो तुम्हारा 12th शुरू हुआ है, सर्टेनली बाय अक्टूबर एंड यू विल बी टारगेटिंग कि सिलेबस खत्म हो जाए और खत्म ऐसे हो कि उसके बाद तुम्हें 12th की टेंशन ही ना हो, तुम पूरा फोकस 11th पे कर पाओ क्योंकि 11th भी रिवाइज करनी है हमें सिलेबस के बाद। अब सुनो 12th को टॉप पे कैसे लेके जाना है। जब तुम्हारा पहला चैप्टर शुरू हो गया है, तुमने क्या करना है, हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लेना है, मैथ का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का। से मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। से फ्राइडे इज योर मैथ्स डे। अब इस फ्राइडे को जितना पहला चैप्टर कवर हो चुका है उसमें से रैंडमली 11 क्वेश्चन करने हैं। रैंडमली 11 क्वेश्चन कहां से? नोट से। ओके, अगले हफ्ते फिर से फ्राइडे आएगा। अब जितना सेशन हो चुका है मैथ का, तुम्हें फिर से रैंडमली टोटल 11 सेशन, सेशन कहां से आगे 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं रैंडमली, कंप्लीट रैंडम। फिर सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा, पूरा फर्स्ट चैप्टर और जितना सेकंड चैप्टर हो गया है इस पूरे में से रैंडमली 11 क्वेश्चन कर लेने हैं। 7-8 क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट में से, 3-4 कर लिए सेकंड में से। फिर धीरे धीरे थर्ड चैप्टर शुरू हुआ, बिल्कुल शुरू से लेके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस पूरे के टोटल 11 क्वेश्चन कर लेने हैं। 2-3, 3-4, 3-4। ऐसा करके तुम कर क्या रहे हो, तुम किसी भी हफ्ते में ऐसा नहीं करते कि किसी चैप्टर को मिस कर गए। हर हफ्ते हर एक चैप्टर पर नजर तो बज रही है। मैं मानता हूं सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन की नजर बज रही है, बट
डू यू एग्री? जब भी आप वो क्वेश्चन करोगे कहीं ना कहीं उस चैप्टर की फाइल ओपन हो जाएगी। तुमने इतना रास्ता रिवाइज किया, इतना रास्ता रिवाइज किया, पूरा रास्ता रिवाइज किया, इतना रास्ता रिवाइज किया, हर हफ्ते हो रहा है। तो 8 महीने बाद जब मैं तुमको पूछूंगा कि यार मुझे पूरा रास्ता बताओ, मानते हो ना याद होगा। 3rd चैप्टर में 1st चैप्टर का कोई कंसेप्ट यूज होना होगा, तो मानते हो कि जब तक 3rd चैप्टर शुरू होगा तुम्हारा 1st चैप्टर तो पता नहीं कितनी बार रिवाइज हो गया होगा, 5-6 बार रिवाइज हो गया होगा। हर एक पॉइंट उसका कहीं ना कहीं रैंडम ऑर्डर में आ गया होगा। तो जब यहां पे 1st चैप्टर का यूज होगा तुम पटाख से कर दोगे, इसमें स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब 6th चैप्टर आएगा और उसमें 1st, 2nd, 3rd तीनों के कंसेप्ट लग रहे होंगे, तुम्हें सब याद होगा। जैसे ही क्लास में वो कंसेप्ट आएगा तुम पटाख से लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व, कॉन्फिडेंस हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो होता क्या है कि ऐसा करते रहने से, हर हफ्ते सिर्फ 11 क्वेश्चन करने से एक ऐसा नंबर बन जाता है जिससे कि एक बहुत अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर काउंट हो जाता है बाय द एंड ऑफ सिलेबस। तो तुम्हें ये करते रहना है बस, और कुछ नहीं करना। एक दिन मैथ, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री। मैं फिर कह दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर 3rd चैप्टर पे हो, फ्राइडे आ गया है, तो शुरू से लेके यहां तक रैंडमली 11 क्वेश्चन टिक मारने हैं और वो कर देने हैं। बिलीव मी, कुछ भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि कौन से क्या, कुछ नहीं। आप रैंडमली करो। बिलीव मी, जब भी आप उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो फाइल यहां पे रिफ्रेश हो जाती है, रीओपन हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाता है। तो दिस इज कॉल्ड 11 क्वेश्चंस गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम पूरा मेज बाय द एंड ऑफ 12th चुटकियों में क्रॉस कर जाओ, इसको रिवाइज करो इस तरह से, एंड आई एश्योर यू जब तुम 12th का सिलेबस खत्म करोगे यू विल बी चैंपियन, और तुम पूरा फोकस 11th की रिवीजन पे दे पाओगे। और ये मत भूलना कि तुम्हारा YouTube पे 11th मूविंग टू 12th बच्चों का लॉन्ग ट्रैक बैच शुरू हो रहा है, द बेस्ट बैच विच विल एक्चुअली ब्रिंग रेवोल्यूशन इन YouTube लॉन्ग ट्रैक बैच। ऐसी ऐसी चीजें उसमें करवाई जाएंगी जो किसी पेड बैच में भी नहीं होती, काफी इंस्टीट्यूट्स में। और उसमें चीजों को ऐसे कस्टमाइज किया गया है कि बच्चे YouTube पे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे डिसिप्लिन होके। YouTube पे प्रॉब्लम यही आती है ना, उतना डिसिप्लिन नहीं बन पाता, तो उसमें कस्टमाइज ही ऐसे किया गया सेशंस को कि आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर पाएंगे। सो इफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट और आप इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हो, और हाँ फॉलो करना है, 12th फोड़ दोगे, मजाक नहीं कर रहा, जेई फोड़ दोगे, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, छा जाओ।